हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वशास्त्रादिपीयूषः सर्ववेदैकषट्फलः सर्वसिद्धान्तरत्नादे सर्वलोकैकदृक्पदः सर्वभागवतः प्राणः श्रीमद्भागवतः प्रभु कलिध्वंसुधादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षयायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्ण नमस्तुते। मदेकबन्धो मत्सङ्गीं मद्गुरो मद्महात्मनः मद्निस्तारक मद्भाग्य मदानन्द नमस्तुते। असाधु साधु तादायिन अतिनीचं च कराकरं हानमं च कदाचिन्मां प्रेम कन्थया स्फुरः निखिलश्रुति मौलिरत्नमालां द्योति निराजिता पादपङ्कजन्तं हरिमुक्तकुलेरुपास्यमानां हरितास्वं हरिनाम संशयामि नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नमस्ते गिरिराजाय श्रीगोवर्धननामिने अशेषक्लेशनाशाय परमानन्ददायिने मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानयूतमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाषान्तदेशकारिणे। हरे कृष्ण। तो ये भजन हमने इसलिए गाया क्योंकि आज जो प्रसंग है वो गोपियों से संबंधित है। आज का जो विषय है वो है कात्यायनी व्रत। तो इसलिए जो गोपियों के संबंध में जो भजन है तो मुझे समझ में आया कि ये उपयुक्त भजन है। इसमें क्या बोल रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर महाराज खुद भी मंजरी है वो प्रार्थना कर रहे हैं। हे नंद महाराज के पुत्र मानस देह देह मतलब मेरा मन देह मतलब शरीर देह मतलब मेरे घर का साथ समान जो किछु हो जो किछु मोर जो भी मेरा है वो क्या है मैं आपके चरण कमलों में अर्पित करता हूँ। तो बता रहे हैं कि मेरा कुछ भी नहीं है सब आपका है। आपके चरण कमलों का आश्रय लेने से मेरी समस्त जिम्मेदारियां चाहे मैं सुख में हूँ भय में जीवन में अथवा मृत्यु में समाप्त हो चुकी हैं। आप चाहे तो मुझे मारे अथवा जीवित रखें आपको पूरा अधिकार है। आपकी जो कुछ भी इच्छा हो उसे कार्यान्वित करने हेतु आप स्वतंत्र हैं क्योंकि मैं तो आपका नित्य दास हूँ। यदि आप चाहते हैं कि मेरा पुनः जन्म हो तो मेरा एक ही निवेदन है कि मैं भक्त के घर में जन्म लूं। यदि मुझे कीड़े का जन्म भी लेना पड़े तो आपका दासत्व मिले यही मेरी अभिलाषा है। परंतु ब्रह्मा का जन्म भी मुझे कदापि स्वीकार नहीं यदि मुझे आपसे बहिर्मुख होना पड़े। मैं आपके उन भक्तों का संग करने की कामना करता हूँ जो भौतिक भोग विलास तथा मुक्ति की इच्छाओं से रहित हैं। आप मेरे माता पिता पिता माता प्रेमी पुत्र स्वामी आध्यात्मिक गुरु एवं पति हैं। वस्तुतः मेरे लिए आप ही सब कुछ हैं। श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं हे कृष्ण कृपा मेरी प्रार्थना सुनिए। हे राधा रानी के प्रियतम नाथ आप मेरे जीवन एवं प्राण हैं। तो ये जो है शरणागति का स्तर है जो हमने पढ़ा
तो ये कात्यायनी व्रत से चर्चा करेंगे। एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 22 नंबर अध्याय 4 नंबर श्लोक। ऐसे तो इस श्लोक को हम दोहराएंगे। छोटा या बड़ा? टन कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी नंदगोपसुतं देवीं पतिं मे कुरुते नमः इति मंत्रं जपन्त्ययताम् पूजां चक्रु कुमारिकाम्। अनुवाद इस प्रकार है। प्रत्येक अविवाहिता लड़की ने निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए उनकी पूजा की। हे देवी कात्यायनी, हे महामाया, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, आप महाराज नंद के पुत्र को मेरा पति बना दें, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। तो ये कात्यायनी व्रत किन्होंने किया था? जो नंद के जो ब्रज की जो कुमारियां थी, कुमारियां मतलब अनमैरिड गर्ल्स, जिन्होंने विवाह नहीं किया, गोपियां, ऐसी छोटी छोटी लड़कियां। इनकी उम्र कितनी रही होगी? इनकी उम्र रही होगी, आप मान के चलिए 7 साल, है ना? 8 साल से छोटे थे, 8 साल से छोटे थे। तो ये प्रार्थना कर रहे हैं, इसमें श्रीमती राधा रानी भी इंक्लूडेड है। अब इससे पहले जो है एक चीज थी, इससे पहले वाला श्लोक इसी अध्याय का, इसमें बताया गया है कि अभी जो है फर्स्ट श्लोक में बताते हैं कि अभी कौन सा, अभी जो है मार्गशीर्ष का महीना शुरू हो चुका है। गीता में भगवान बोलते हैं कि मासा नाम मार्गशीर्षम, कि जितने भी महीने हैं मैं कौन? मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष के महीने को हेमंत ऋतु, उस समय हेमंत ऋतु भी उसको बोलते हैं, हेमंत शब्द से भी सूचित किया जाता है, जो कि आप पहले तात्पर्य में पढ़ेंगे पहले श्लोक के, मिड नवंबर से मिड दिसंबर, ठीक है। तो उस समय जो है कात्यायनी व्रत किया गया था, ये जो बालिकाएं थी। और कात्यायनी व्रत का जो है पूरा सिस्टम है। तो इससे पहले जो है ये जो अध्याय है, इससे पहले भगवान का जो शरद ऋतु है, उसमें गोचारण, वेणुवादन सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया, ठीक है ना। फिर इस अध्याय पे जब करते हैं, इस अध्याय में तो कात्यायनी व्रत के बारे में, और भगवान कृष्ण जो है गोपियों के वस्त्र चुरा लेते हैं, चीरहरण मिला आती है इसमें, तो वो भी आती है। अब कात्यायनी व्रत क्यों किया, ठीक है ना, तो ये सुखदेव गोस्वामी स्पष्ट रूप से नहीं बताते, संकेत रूप से बताते शॉर्ट के अंदर। और ये व्रत किसने किया और इसको करने की जरूरत क्या थी, वो थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम। तो जैसे यहाँ पर बताया गया, कुमारिका है, एक्चुअली कुमारिका है, वो स्पेलिंग मिस्टेक है, कुमारिका। तो कुमारिका मतलब कुमारी, इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कुमारी, जो कन्याएं थी, तो उन्होंने ये व्रत किया, है ना। और ये बहुत ही कठोर व्रत माना जाता है। जैसे कार्तिक का व्रत आप लोगों ने किया, चतुर्मास अभी खत्म हुआ है, उसमें से भी जो है कार्तिक मास को बहुत कठोरता से कुछ लोग पालन करते हैं, कुछ लोग अपना मीठा छोड़ देते हैं, कुछ लोग मतलब अलग अनेक प्रकार की तपस्या करते हैं। उसमें से भी लास्ट के जो 5 दिन आते हैं, भीष्म पंचक, तो बहुत सारे भक्तों से भी मिला था, तो उन्होंने भीष्म पंचक व्रत का पालन किया। वो बहुत कठिन होता है। 5 दिन जो है अलग अलग गौ जो पाल लेने होते हैं, और फिर अंतिम दिन जो है वो खोलते हैं पूर्णिमा के दिन। तो ये कात्यायनी व्रत जो है इससे भी कठोर माना जाता है, ठीक है। तो कात्यायनी व्रत में जो है, इसमें क्या होता है कि एक प्रकार का अन्न होता है, इसको बोलते हैं हविष्य। हवि मतलब घी, घी, और उसमें क्या होता है कि उसके अंदर हविष्य अन्न बनाते हैं, उसमें मूंग की दाल, चावल और घी,
उसको उसको करके उसको उबाल के खाते हैं, उसमें कोई मसाला ऐड नहीं, नो नमक, नो ऑयल, नो घी, नो हल्दी, कुछ नहीं। तो ऐसा करके ये लोग खाते थे गोपियों। और कितने समय तक किया था? 1 महीने तक किया था। अब इसमें जो है बताया गया है कि इसमें केवल यही नहीं, और भी इसमें प्रोसीजर होता है। ये अच्छे जो लोग हैं ये व्रत सुनेंगे तो बहुत कठिन होता है करना। इसमें एक चीज बताई, एक होता है कि सुबह जल्दी उठना होता है, ठीक है। सुबह 4 बजे, मतलब सूर्योदय से लगभग कम से कम 3 घंटा पहले उठ के और फिर जो है स्नान करना होता है, ठीक है। तो अभी तक जो व्रत किया गया उसमें ठंड नहीं इंक्लूडेड थी, अब ठंड इंक्लूडेड है, ठीक है ना। तो अभी तक सुबह उठने में इतना स्ट्रगल नहीं था, स्ट्रगल था पर इतना स्ट्रगल नहीं था। पर गोपियों ने इस समय जो है व्रत किया, तो आप समझ सकते हैं कि सुबह जल्दी उठना इस मौसम में। दूसरा उससे भी कठिन होता था कि यमुना में स्नान करना, वो उसी समय सूर्योदय से पहले। और यमुना का पानी जो है अभी आप देखेंगे धीरे धीरे एक दिन आगे जाएगा, ठंड बढ़ती जाएगी। और यमुना में स्नान करना होता था। उस समय कोई बाथरूम कल्चर नहीं था, उसमें कोई हीटर वीटर नहीं लगते, गीजर नहीं लगे होते, और स्नान करने के लिए जाना होता था। और सुबह सुबह स्नान करना पड़ता था, और अंधेरा होता था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, तो क्या दीपक जला के या जैसे भी वो जाते थे, ठीक है। तो अब प्रश्न उठता है कि कुमारिका जो है इनका उम्र कितना था? 5 से 7 साल। इन्होंने इतना स्ट्रिक्ट व्रत क्यों किया? है ना, छोटा बच्चा होता है, इसको इतना स्ट्रिक्ट व्रत करने की आवश्यकता नहीं है, पर इन्होंने ऐसा व्रत क्यों किया? तो इसके पीछे जो है ये पूरा समझाते हैं आचार्य लोग। तो कार्तिक मास में जो एक महत्वपूर्ण लीला हुई थी, जिसको हम उसके मनाते हुए गोवर्धन लीला। तो गोवर्धन पूजा हमने किया था 23 को था गोवर्धन पूजा में भगवान गोवर्धन पर्वत उठाते हैं, और सारे ब्रजवासी जितने भी जो है ग्वाल बाल हैं, सब कोई रक्षा करते हैं भगवान, और 7 दिन तक उठाते हैं। तो ये जो है उठाना शुरू कब किया था? दिवाली, जैसे गोवर्धन पूजा है 23rd, तो 23rd को गो पूजा किया, और फिर उसको 7 डेज तक उठाया था। लगभग नवमी तक उठा के रखा। नवमी था 31 को इस बार, और 1 नवंबर उस दिन क्या था, है ना, दशमी 11/2 को थी, मतलब हमारे वैष्णव कैलेंडर के अनुसार। तो भगवान ने क्या किया, 10वीं के दिन इंद्र आए और क्षमा याचना किया। 7 दिन तक पूरा उन्होंने जोर लगाया अपना। फिर इंद्र समझ गए कि कुछ हो नहीं सकता, तो फिर उनको अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ। तो इंद्र आते हैं, कहाँ लैंड करते हैं? सुरभि कुंड, है ना, सुरभि कुंड। तो इसलिए उसको अपराध भंजन क्षेत्र बोला जाता है। अगर किसी से बहुत सारे अपराध हैं, गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, तो सुरभि कुंड आता है उस तरफ, उछले के लोटा से मुड़ते हैं। तो अगर किसी से अपराध हुए हो तो वहाँ क्षमा, ऐसा बोला जाता है, वहाँ प्रार्थना करने से अपराध खत्म हो जाता है। तो वहां पर इंद्र आए सुरभि जी के साथ में, और फिर गोविंद कुंड में जो है भगवान का अभिषेक किया गया था सुरभि के द्वारा। तो ये गोवर्धन लीला हुई। तो 10वें दिन ये सब क्षमा याचना हुआ, इंद्र ने क्षमा मांगा। तो जितने भी, तो ये हो गया। इसके बाद पंचायत बैठी, है ना, उस समय तो जितने भी बड़े बड़े सीनियर गोप थे सब बैठे, नंद महाराज, उनके छोटे भाई सनंद, जितने सब बैठे, पंचायत बैठी। और वो जो है बहुत डिस्कशन हो रहा था, सीरियस डिस्कशन, मीटिंग थी इम्पोर्टेंट। तो जितने भी पुराने जो गोप थे, एजेड, उन्होंने बोला नंद महाराज को कि हम आपको बॉयकॉट करेंगे, आप राजा हैं लेकिन फिर भी हम आपको बॉयकॉट करेंगे। तो नंद महाराज ने पूछा ऐसा क्यों? बॉयकॉट मतलब आपको हम स्वीकार नहीं करते, आपका आचरण ठीक नहीं है, आपको बॉयकॉट करेंगे। तो नंद महाराज जो है पूछे मेरे से क्या गलती हुई? उन्होंने पूछा भाई मेरी क्या गलती है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो बोलते हैं, बोले हम तो सारे ग्वालवाल बोलते हैं, हमको ऐसा लगता था कि ये जो कृष्ण है ये तुम्हारा पुत्र है, और तुम भी ऐसा ही बोलते हो कि कृष्ण तुम्हारा पुत्र है ना, हम भी ऐसा ही मानते थे। लेकिन जब इसने गोवर्धन उठाया, सबने देखा था गोवर्धन उठाया, तो बोले हम ग्वालवाल हैं, हम, है ना, कुछ केजी का पत्थर भी नहीं उठा सकते, और इसने पूरा का पूरा पर्वत उठा लिया। तो इससे पता लगता है कि ये आपका पुत्र नहीं है,
तो आपने हमसे झूठ बोला, इसलिए हम आपसे संतुष्ट नहीं हैं। तो नंद महाराज ने बोला कि भाई मैंने क्या झूठ बोला, मेरा पुत्र है। बोले ये सुपर ह्यूमन वर्क है, ये कोई मनुष्य का कार्य नहीं, मनुष्य तो उठा ही नहीं सकता पर्वत, जैसे हमने बताया भी था पहले। उस समय आपसे 500 साल पहले जो है 40 किलोमीटर उसकी परिक्रमा होती थी, और उस समय जब था तो आपको बताया गया था क्लास में कई मील लंबा था। तो बोले ये तो जो है ये तो कोई मनुष्य का कार्य नहीं हो सकता। तो आप बोल रहे हो आपका पुत्र है, आपको हम जानते हैं, आप गोप हो, तो ये आपका पुत्र कैसे हो गया? अगर आपका पुत्र होता तो ये उठा ही नहीं सकता, मनुष्य तो नहीं है ना। तो इस प्रकार से हमें चर्चा हो रहा था। तो बोले कि जो है ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया इसने, ये तो मनुष्य तो नहीं हो सकता। तो सनंद जो उनके छोटे भाई थे, तो उन्होंने पूछा आपका क्या मानना है, आप क्या मानते हो? तो उन्होंने बोला कि ये मनुष्य तो नहीं है, या तो देवता हो सकता है या असुर हो सकता है, दोनों में से एक है, मनुष्य तो नहीं है। तो प्रूफ है कि मनुष्य इतना बड़ा कैसे उठा, संभव ही नहीं है। तो फिर जो है सनंद जी बोले, उनको बोले कि बोले देखो आप खुद ही सोचो कि एक ही विराट, अगर ये असुर है, अगर कृष्ण असुर है, तो फिर एक ही बिरादरी के लोग जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, आपस में प्रेम होता है, आपस में चर्चा होती है एक दूसरे के साथ। जैसे मान लीजिए आप कहीं विदेश में जाएंगे, आपको बीकानेर का कोई व्यक्ति मिल गया, तो कितना जल्दी जो है उससे रिलेशनशिप डेवलप होता है, आप उसके साथ बैठेंगे, चर्चा करने लगेंगे, आप कहाँ रहते हो, बहुत जल्दी फ्रेंडशिप हो जाते हैं, आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करने का प्रयास करेंगे। बोले अगर ये असुर होता तो जिसके जन्म के 6 दिन से ही जो है इसने असुरों को मारना शुरू किया। पहले पूतना को मारा 6 दिन में, उसके बाद में शक्टासुर, उसके बाद में तृणावत, उसके बाद में फिर ये यमलार्जुन के वृक्षों को तोड़ दिया, वो आप सब जानते हैं दाम बंधन लीला। उसके बाद में बकासुर, फिर आते ही जा रहे थे। तो ये तो मारता है, तो ये आदमी असुर तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेम बिरादरी के लोग हैं, तो फिर मतलब अपनी बिरादरी में तो कोई नहीं करता ना खून खराब। तो बोले कि इससे पता लगता है कि ये असुर तो नहीं, तो फिर ना मनुष्य ना असुर से मतलब देवता होना चाहिए। तो सनंद जी ने बोला, बोले अगर ये देवता है तो देवता है तो इंद्र का तो जो है अपमान नहीं करना चाहिए। गोवर्धन लीला में होता क्या है, इंद्र अपना पूरा पावर लगा देते हैं और इंद्र कुछ कर नहीं पाते, सारा का सारा पानी नीचे, एक ड्रॉप भी पानी नीचे नहीं आता। तो बोले इंद्र का तो पूरा अपमानित, मतलब इंद्र का गर्व चूर चूर कर दिया। तो अगर ये देवता होते तो इंद्र के साथ ऐसा जो है व्यवहार नहीं करते, इसका मतलब ये देवता भी नहीं। तो उनको वो कंफ्यूज थे कि है कौन, उनको समझ में नहीं आ रहा, ना ये मनुष्य है, ना असुर है, ना देवता है, ये है कौन। तो ये तो एक चीज हुई। तो नंद महाराज ने बोला इसलिए मैं बोलता हूँ कि मतलब आप ऐसा बोल रहे हो, लेकिन मुझे पता है मेरा पुत्र है, ये कैसे काम करता है मुझे भी नहीं पता, पर ये है मेरा पुत्र। ये कैसे इतने बड़े बड़े काम करता है मैं भी समझ नहीं पाया इसका। क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं उनको योग माया जो है उनको ज्ञान ढक लेते हैं, उनको वो मानते ही नहीं थे, वो मानते नहीं थे। बोले जैसे आपने देखा कि ब्रह्मांड घाट में भगवान ने ब्रह्मांड दिखा दिया यशोदा माई को, फिर वो क्या बोल रही है, हो सकता है कि मेरा थोड़ा सा आज मूड स्विंग हो गया, कुछ गलत फहमी होगी। फिर क्या हुआ, अब ये तो एक घटना हुई, जैसे करके बहुत सारे डाउट्स थे, कंफ्यूजन्स थे, सबको समझ में नहीं आ रहा था। फिर क्या हुआ, जैसे ये एकादशी मतलब 2 तारीख को जो एकादशी, देव उठनी एकादशी, नंद महाराज जो है एकादशी के पक्का पालन करते थे, निर्जल करते थे। नंद महाराज का सिस्टम क्या था, एकादशी किया, फिर द्वादशी के दिन पहले शालिग्राम का पूजा अर्चन करना, ब्राह्मण को भोज खिलाना, उसके बाद अपना पारायण करते थे। तो क्या हुआ कि इनको व्रत खोलना था, जल्दी था, तो इन्होंने क्या किया, जल्दबाजी में यमुना जी में स्नान करने गए, और वो गलत समय था स्नान करने। तो जो है वरुण देव जो जल के देवता हैं, उनकी पुलिस आ गई और पुलिस ने पकड़ लिया नंद महाराज को। ऐसा बताया गया है कि आसुरी समय में स्नान नहीं करना चाहिए, मतलब स्नान करने का भी टाइम होता है। आजकल के लोग तो खैर स्नान को तो, पर ऐसा हर चीज का सिस्टम होता है इस समय, इसलिए बोला था 3 साढ़े 3 से पहले स्नान नहीं करना चाहिए, उस समय भूत प्रेतों का टाइम। तो 3 साढ़े 3 अब उन्होंने जो है जल्दी कर लिया बहुत, उनको लग रहा था कि इतना सारा काम करना है तो थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, तो उनको पुलिस पकड़ के लेके वरुण देव,
पुलिस पकड़ के ले गई, उनके साथ कुछ और भी ग्वाले थे। तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति आया, नंद महाराज को पकड़ के ले गया वरुण लोक में। तो सब टेंशन में आ गए, तो सब जगह न्यूज़ फैल गई। तो इधर से कौन, ये रोहिणी जी और ये भी आए, यशोदा जी भी आ गई, और सबको पता लगा रहे नंद महाराज आए नहीं, पानी के अंदर गए, वापस आए नहीं। एक हमारे भक्त भी थे, पता नहीं कितना सत्य है, लेकिन वो एक सन्यासी हैं, उनके सेवा में थे, तो वो जगन्नाथपुरी गए थे और वो पानी में बिना पूछे चले गए महाराज से, और वो 2 दिन बाद वापस आए, बच गए। ये बड़ी बात। अब कितना सत्य है पता नहीं, पर जो है जब ये घटना हुई, जब वो चले गए पानी में, मतलब वो मिले ही नहीं उस रात को। पानी में स्नान करने गए, पुरी का जो समुद्र है, उस रात तो मिले ही नहीं। तो उनके जितने भी डिवोटीज थे, उनसे कनेक्टेड थे, सब बहुत दुखी थे, बोले प्रभु जी वो तो चले गए। और हमको भी ऐसा लगा था कि चले गए। अब पता नहीं कैसे 2 दिन बाद मिले, बेहोश मिले, क्या हुआ है तो पूरी स्टोरी नहीं पता, पर इस तरीके से तो सबको लग रहा है कि आए ही नहीं। तो फिर भगवान कृष्ण को पता लगा, तो भगवान कृष्ण और बलराम जी आए। भगवान कृष्ण सीधे जो है उसमें छलांग मारी उन्होंने और चले गए। अब कृष्ण भी चले गए, कृष्ण भी नहीं आए, बहुत टाइम हो गया, इधर टेंशन हो रही थी, सबको बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही थी। तो भगवान कृष्ण सीधे वरुण लोक में जाते हैं। ये कृष्णा बुक में है, ये चैप्टर, ये जो मैं आपको सब बता रहा हूँ, एक चैप्टर है अद्भुत कृष्ण, कृष्णा बुक में, और ये वाला भी वरुण द्वारा बंदी बनाना। तो ये भी चले गए और फिर वहां पर वरुण जी ने देखा, अरे ये तो हमारे बॉस हैं, इनके साथ तो पंगा नहीं लेना चाहिए। तो फिर भगवान का गुणगान करते हैं कि मेरा जब जीवन सफल हो गया, आपके दर्शन हो गए, इधर मेरे जीवन की सिद्धि है, मुझे क्षमा करना, मेरे जो है मेरे व्यक्ति ने बिना सोचे समझे नंद महाराज को बंदी बना लिया, आप लेके जाइए, और उनकी पूजा अर्चना की। तो ये देखा नंद महाराज शॉक थे कि ये क्या हो रहा है ना। नंद महाराज को उस समय भी नहीं लग रहा था कि ये भगवान है। ये देखा उनको लग रहा है कि शायद वरुण जी जो है ऐसे पूजा अर्चना कर रहे होंगे, लेकिन उनको समय भी विश्वास नहीं हुआ कि भगवान है। तो फिर भगवान उनको लेके आते हैं पानी से बाहर, नंद महाराज, और सब लोग देखते आ रहे भगवान को लेके आ गए। अब उन्होंने ऐसी ड्रेस पहन रखी होती है जो वाटर प्रूफ होती है, गीली नहीं होती। तो सब लोग शॉक हो जाते हैं, अरे ये पानी से इतने समय बाद आया है, तो उसके कपड़े गीले नहीं होते, पानी में डुबके लगाओगे तो गमछा वमछा जो भी पहनो कपड़े गीले हो जाएंगे, लेकिन वो गीले नहीं थे। तो उनको सबको शॉक, सब सोचे अरे इसका कपड़े ऐसे कैसे। तो उन्होंने फिर बताया कि बोले क्या हुआ, बोले मैं, भगवान ने बताया कि हाँ वरुण लोक में गया था मैं, और फिर ऐसा नंद महाराज ने बोला, बोले इसकी तो पूजा की वरुण जी ने। तो सबके जो है सबको समझ में नहीं आ रहा है वो क्या है, ये है कौन। तो ऐसे करके काफी चीजें हुई। तो अब सबको डाउट होने लग गया कि ये तो कुछ और, ये तो कहीं ना कहीं कुछ है, कुछ विशेष पर्सनैलिटी। तो फिर जो है बाद में ऐसे बात चलने लग गई सब में कि ये ना देवता है ना असुर है ना। तो भगवान ने क्या किया, उन्होंने सब ने ब्रजवासियों ने रिक्वेस्ट किया कि आप कौन हो बताओ। और फिर जब नंद महाराज ने देखा कि वरुण जी की पूजा कर रहे हैं कि आप ईश्वर हैं, तो फिर ब्रजवासियों की भी इच्छा हुई, तो भगवान ने उनको, आप वृंदावन गए होंगे तो वहां पर अक्रूर घाट जनरली कोई नहीं जाता क्योंकि वो बहुत सुनसान है, पर इतनी शांत जगह है वृंदावन में अक्रूर घाट। थोड़ा अक्रूर जी का मंदिर है, उससे थोड़ा आगे चलते हैं तो घाट आता है। तो जब अक्रूर जी भगवान को लेके आए थे वृंदावन से मथुरा, तो वो एक जगह है जहाँ रुके थे, और जब वो वही जगह जहाँ पर अक्रूर जी पानी के अंदर डुबकी लगाई थी, तो उन्होंने देखा कि अरे कृष्ण बलराम दिख रहे हैं, बाहर देखा रथ पे कृष्ण बलराम दिख रहे हैं, वही सेम यहाँ वही सेम वहाँ, तो वो वही जगह है। तो वहां पर फिर एक जगह उसको बोलते हैं ब्रह्महृद। वहां पर क्या हुआ, भगवान ने, क्योंकि सारे ब्रजवासी सोच रहे थे कि ये वास्तव में कुछ ना कुछ तो ये तो भगवान है लग रहा है, क्या तो क्या ये हमें मोक्ष दिला सकता है, सबके मन में ऐसा नहीं लगे। तो भगवान ने क्या किया, वैकुंठ लोक के दर्शन कराए, सारे ब्रजवासी को लेके गए, और वो जो अक्रूर घाट है वहां पर जो घाट वहां ले जाके सबको डुबकी लगवाई, और भगवान ने वैकुंठ का दर्शन कराया पूरे ब्रजवासी। और वैकुंठ का दर्शन कराया तो वहां पर ब्रजवासी देख रहे हैं कि वही कृष्ण नारायण के रूप में बैठे हैं, जिन ये वाले कृष्ण जो ब्रज वाले कृष्ण है वही नारायण के रूप में बैठे हैं, है ना। लेकिन हमने देखा कि उनसे मिलने के लिए बहुत सिक्योरिटी है, क्योंकि वैकुंठ में तो रेवरेंस, ऑ एंड रेवरेंस वाला है, मतलब रिस्पेक्ट रहते हैं, है ना। वृंदावन में जो है
भगवान बहुत करीब चले जाते हैं भक्तों के, लेकिन वैकुंठ में थोड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, थोड़ा फॉर्मल फॉर्मल रिलेशन, जैसे ऑफिस के अंदर होता है ना बॉस और एम्प्लॉय, तो वैसे वैकुंठ के अंदर हर कोई भगवान के पास जा नहीं सकता। तो ब्रजवासियों ने बोला कि इससे बढ़िया तो यही ठीक, हमको नहीं चाहिए वैकुंठ। ब्रजवासी थे, वो भगवान से बहुत अधिक प्रेम करते थे, उनका अलग ही संबंध है। तो ऐसा करके जब वो दिखाया तो उनको समझ में आ गया कि ये तो कौन है, और कोई नहीं, ये तो कौन है, श्री हरि। कृष्ण कौन है, ये तो साक्षात श्री हरि। तो उनका डाउट दूर हो गया है ना, क्योंकि कृष्ण ने उनको दिखा भी दिया वैकुंठ। तो ऐसा करके, पर उस ये जो घटना हुई थी इसमें जितनी भी कन्याएं थी ना, ये सब नहीं हुई। तो अब जितनी भी कन्याएं थी, अब बात तो चलती है, फैलती है ना, कोई भी बात फैलती है, कोई भी बात होगी तो फैलेगी आपकी तरह। तो हर जगह डिस्कशन होने लग गया कि ये बालक तो श्री हरि है, तो साक्षात श्री हरि है, इनकी तो पूजा अर्चना करनी चाहिए। सब फैलने लगा, बात फैलते फैलते कहाँ तक पहुंची, बात फैलते फैलते ये छोटी छोटी बालिकाओं तक पहुंची, ठीक है ना। तो ये बालिकाएं जो थी, ये ऐसी थी कि जिन्होंने, अब आप श्रीमती राधा रानी के बारे में तो आप सुनते ही हैं उनका वर्णन, कि उन्होंने आंख खोली तो सबसे पहले किसको देखा, कृष्ण। देवी है ना, कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता। श्रीमती राधा रानी को बोला गया कृष्णमयी, जैसे रसगुल्ले को डुबाते हैं इसमें चाशनी में, रस 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 बान या रस में, है ना। तो राधा रानी क्या है, कृष्णमयी, उनमें हर जगह कृष्ण मिलेंगे। तो श्रीमती राधा रानी जो कृष्ण के अलावा किसी को देखती नहीं थी, किसी के बारे में सुनती नहीं थी, वही जो है, ऐसी सारी गोपियां ऐसी थी, सारी बालिकाएं, और वो किसी को देखती नहीं थी, किसी को सुनती नहीं थी। तो उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, किसको, कृष्ण को। तभी हमने भजन गाया मानस देहो गेहो जो कि छुआ। अब जब उनको पता लगा कि ये तो श्री हरि है, उनको बहुत दुख हुआ। क्यों दुख हुआ, कोई बता सकता है क्यों दुख हुआ? क्योंकि जब उनको पता लगा कि श्री हरि है, तो उनको लगा कि अब हमारे को तो पूछेंगे नहीं, क्योंकि लक्ष्मी जी आगे खड़ी। हरि मतलब नारायण, नारायण के साथ तो लक्ष्मी जी आती, बोले हमको कौन पूछेगा, कि हमको तो, हमारे को कहाँ हमारा नंबर आएगा। एक्चुअली ये सब चाहती थी, ये सब कन्याएं पिछले जन्म में, पिछले कई, उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की थी, सब ऋषि मुनि थे जो कुपिया बन गया है। तो इनको लगा कि हमको कौन पूछेगा, तो लक्ष्मी जी तो हमारे से आगे, लक्ष्मी जी भी मान लो अगर हटा दो उनको भी, तो बहुत सारी गंधर्विका, बहुत सारे नाग कन्याएं, सब हमारे से आगे, हम तो गांव की लड़कियां हैं, हमको तो कुछ आता ही नहीं, ना तो हमको स्मार्टफोन चलाना आता है ना, ना हमको लैपटॉप यूज करना आता है, हम तो, ना हमको जो है मेकअप वेकअप करना आता है, सेंट लगाना आता है, ना ड्रेसिंग टेबल है हमारे पास, है ना? हम तो गोबर फेंकने वाले हैं, हमको क्या पता। घर का काम आता था, पर घर का काम सब में एक्सपर्ट थे, दूध निकालना ये सब में एक्सपर्ट थे। तो बोले हमको कौन पूछेगा, हम तो मॉडर्न नहीं है, हम तो बैकवर्ड लेडीज हैं, बैकवर्ड लेडीज, पुराने जन्म की जो है ना स्त्रियां होती हैं ना, जिनको ज्यादा पता नहीं टेक्नोलॉजी कैसे यूज करते हैं। तो उनको लगा कि अब तो कुछ होगा नहीं, उनको बहुत दुख हो रहा, और बहुत दुखी हो गए सब लोग, और वन में चली गई। वन में जाकर और बहुत जोर जोर से रोने लग गई। क्यों रोने लग गई, क्योंकि उन्होंने, वे वास्तव में कौन थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने कई जन्मों तक कठोर तपस्या किया था, और उनका लक्ष्य क्या था कि कृष्ण हमको प्राप्त हो, कृष्ण के साथ माधुर्य संबंध पति के रूप। अब उनको समझ में आया कि तो श्री हरि, हमारा तो नंबर ही नहीं आएगा, हमको तो कौन पूछेगा, हम तो गाँव की है ना गवारी। तो इनको बहुत दुख होने लग गया, जिसके लिए इतना तपस्या किया, सब किया, अब वो मिलेंगे नहीं। अब मान लीजिए आपने अपना पूरा जीवन लगा के किसी लक्ष्य के पीछे भागे हो, और आपको पता लगे कि वो आपको मिलेगा नहीं, तो कैसा लगेगा? आपने बहुत सेक्रीफाइस किया, कुर्बानी की हो, तो कैसा फील होगा? बहुत ही निराशा आ जाएगी, बहुत दुखी हो जाएंगे। तो वैसा जो है बहुत दुखी हो गए, रोने लग गए बहुत जोर जोर से, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने भगवान के साथ वो खेली थी, भगवान को देखा था, भगवान के साथ बात किया था। तो ये एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जिसको भुला नहीं सकते। अगर कोई एक बार भगवान को देख ले, भगवान के साथ बातचीत कर ले, भगवान के साथ खेल ले, तो उसको वो भुला ही नहीं सकता। वो एक्सपीरियंस ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो अनफॉरगेटेबल होता है, ठीक है ना। और अब उनको समझ में आ गया कि हमको तो ये मिलेंगे नहीं, तो बहुत ही दुखी होते थे, रोते थे। और देवताओं से, जैसे आपने देखा होगा ना कि स्कूल के बच्चे बच्चियां होते हैं, उनका एग्जाम पास ना रहा, तैयारी नहीं करी हो,
और फिर बहुत एग्जाम पढ़ना हो लास्ट टाइम में तो कितना टेंशन हो जाता है। फिर प्रार्थना की जाती है किससे? गणेश जी से, हनुमान जी से, शिव जी से, है ना, कि आप हमको पास करा दो। उस समय से एग्जाम टाइम में ना भक्ति भावना बढ़ जाती है। तो इस तरीके से उन्होंने भी प्रार्थना करना शुरू किया देवी देवताओं से कि हमको कृष्ण चाहिए पति के रूप में, प्लीज। इस तरीके से उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। प्लीज नहीं बोला था, प्लीज तो मैं बोलूँ, पता नहीं कितना अंग्रेजी आता हूँ। तो जब उनका दुख, वो उनका क्रंदन, वो जब रो रही थी, उनका दुख देख के वृंदा देवी तुलसी महारानी, वृंदा देवी का मंदिर है काम्यवन। काम्यवन में आप जाएंगे ना तो अभी भी वृंदा देवी वही है। वृंदा देवी व्रत छोड़ के नहीं गई। तो कुछ ऐसे जो है आप देखेंगे विग्रह हैं जो व्रत छोड़ के नहीं गए। उसमें से एक है वृंदा देवी। तो वृंदा देवी से रुका नहीं गया, बहुत दुख हो रहा था। और उसने भी सारी जो लड़कियां थी उसमें से श्रेष्ठ कौन थी? श्रीमती राधा रानी। तो वो रो रही थी, है ना, फूट के रो रही थी कि अब तुमको कृष्ण मिलेंगे। तो इस प्रकार से तो उनके दुख को देख के वृंदा देवी से रोका नहीं गया। वृंदा देवी को पता था कि भाई कृष्ण, वृंदा देवी को ये पता है कि कृष्ण इनके इशारे पर नाचते हैं, लेकिन गोपियां अपने आप को समझ रही थी कि हमारा तो कोई भक्ति भजन ही नहीं है, हमको कृष्ण कहाँ मिलेंगे। जबकि था उल्टा, कृष्ण उन्हीं के, उनको बस इशारा करना था आंखों से और कृष्ण आ जाते। लेकिन उनको क्या लग रहा है गोपियों को कि हमारा तो कुछ, हमको तो कृष्ण प्राप्त नहीं होंगे, हमारा तो कुछ लेवल ही नहीं है। तो ये जो है आचार्य लोग बताते हैं कि जो वास्तव में भक्ति में उन्नत है ना, वो कभी नहीं मानता कि भक्ति में नेचुरली उसको लगेगा मैं भक्ति में उन्नत, मैं तो बहुत पतित हूँ। और जो वास्तव में उन्नत नहीं होता वो क्या बोलता है, देखो मैं एडवांस। तो इस तरीके से उन्होंने जो है बहुत, उन्होंने फिर वृंदा देवी आई तो श्रीमती राधा रानी जो है उनके गोदी में बैठ गई और रो रही थी बहुत, और बोल रही थी कि आप ही कुछ उपाय बताइए। आप तो, वो उनकी माँ की एज थी ना, वृंदा देवी की बहुत एज थी, तो बोले आप तो हमारी माँ के समान हैं, आप बताइए, आप ही कुछ उपाय बताइए। अब वृंदा देवी सोच रही है हमको क्या उपाय बताएं, क्योंकि कृष्ण जो है, कृष्ण ऐसे जो है साध्य हैं, मतलब कृष्ण ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर साधना करने से कृष्ण प्राप्त हो जाए, कोई गारंटी नहीं है कृष्ण प्राप्त। मैं ऐसा कर रहा हूँ मेरे को कृष्ण मिलेंगे, कोई गारंटी नहीं, क्योंकि कृष्ण की कृपा से ही कृष्ण प्राप्त हो सकते हैं, या कृष्ण के भक्तों की कृपा से कृष्ण प्राप्त हो सकते हैं। तो वृंदा देवी को पता था, तो अब वो क्या बताएंगे, उनको क्या उपाय बताएं, क्योंकि कृष्ण की कृपा से कृष्ण प्राप्त हो सकते हैं। दूसरा, ये तो खुद ही कृष्ण की टॉप मोस्ट डिवोटीज है, और इनकी कृपा से किसी को कृष्ण मिल सकते हैं। अब ये इनको कैसे समझाए कि भैया आपको रोने की जरूरत क्या है, क्योंकि वो तो उस मूड में है, रो रही है, उनको समझाए भी तो समझ नहीं रही, उनको लग रहा है कि हमको कृष्ण प्राप्त नहीं होंगे। जबकि वृंदा देवी जानती है भाई इनकी कृपा से दूसरे लोगों को कृष्ण प्राप्त होते हैं, तो इनको कृष्ण प्राप्त नहीं होंगे। लेकिन वो मान ही नहीं रही, वो बोल रही है कि हमको कृष्ण प्राप्त नहीं होंगे, हमको कोई उपाय बताइए। तो वृंदा देवी ने थोड़ा सोचा और उनको बोला हाँ एक उपाय है। बोले क्या? बोले आपको एक व्रत करना पड़ेगा। जब व्रत, कैसा व्रत है? बोले उस व्रत का नाम है कात्यायनी व्रत, कात्यायनी देवी की उपासना करनी पड़ेगी। तो बोले ये करने से कृष्ण मिल जाएंगे? बोले पक्का मिल जाएंगे, देवी आपकी सारी इच्छा पूरी करेंगी। बोले लेकिन ये व्रत बहुत कठोर है। बोले कठोर है, कुछ भी आप बताइए। कृष्ण प्राप्त करने की लालसा बहुत तीव्र थी, तो फिर जब कृष्ण प्राप्त करने की लालसा बहुत तीव्र होती है तो फिर ऑब्स्टेकल्स नहीं है। ऑब्स्टेकल्स, बाधाएं हमारे रास्ते में भक्ति में क्यों आती है? क्योंकि वो तीव्र इच्छा नहीं है। उदाहरण के लिए आप सबने बिल्वा मंगल ठाकुर की कहानी सुनी है? कितने लोगों ने सुनी है? ज्यादा लोगों ने नहीं सुनी। तो ऐसा माने बिल्वा मंगल ठाकुर जो है, ऐसे देखा जाए तो भगवान के भक्ति थे, तो वो एक वैश्या के चक्कर में फंस गए, और वैश्या का संग करने के लिए इतने खतरे उठाए उन्होंने। एक बार, लंबी कहानी है पर अब कितना बताएं आपको, पर यह है कि वैश्या के घर पहुंचने के लिए तूफान आ रहा था, नदी क्रॉस करनी थी। पिताजी उसी दिन शरीर छोड़े, उनकी चिता को आग नहीं लगा, आग लगा पूरा ठंडा भी नहीं हुआ, और वैश्या का संग करने के लिए चले गए सीधे फ्यूनरल से। और फिर नदी को पार करना था, नदी को पार करने के लिए कुछ बोट नहीं थी, तो एक डेड बॉडी बह रही थी, उसको पकड़ के नदी क्रॉस कर ली। फिर उस वैश्या के घर में ऊपर चढ़ना था, तो कोई रस्सी नहीं थी, तो सांप लटक रहा था, सांप को पकड़ के ऊपर चढ़ गए, पता भी नहीं चला कि सांप, क्योंकि तीव्र लालसा, विषय भोग के तीव्र लालसा। ऐसा आपने भी ऑब्जर्व किया है ना, जब बहुत भूख लगती है तो कुछ दिखता नहीं, फिर कुछ भी मिल रहा है,
ऐसे जब इसलिए विषय भोग की जब तीव्र लालसा होती है तो व्यक्ति को कोई ऑब्स्टिकल नहीं, कुछ भी कर लेगा वो, चाहिए तो चाहिए। ऐसे जब कृष्ण प्राप्ति की तीव्र लालसा होती है ना, फिर ऑब्स्टिकल नहीं होती। तो जब ऐसा हुआ तो उन्होंने बोला कि ये विशेष व्रत है, इसमें कात्यायनी जी की पूजा करनी पड़ेगी। बोले पहला रूल क्या है? पहला रूल ये कि सुबह आपको 4 बजे उठना पड़ेगा। तो बोले ठीक है। अब ये तो इनके पास तो कोई मोबाइल था नहीं, अलार्म क्लॉक नहीं थी। दूसरा उन्होंने बताया कि यमुना में स्नान करना पड़ेगा डेली, ठीक है ना, कोई गीजर नहीं, कुछ भी नहीं। तीसरा फिर और नियम बताया, उसके बाद बोले षोडश उपचार अलग अलग प्रकार से भगवान की पूजा, कात्यायनी जी की पूजा करनी पड़ेगी। कात्यायनी जी की, तो कात्यायनी जी की फोटो कहाँ से मिलेगी? बोले फोटो तो बोले आपको जो है फोटो नहीं है क्योंकि समय जो है सब, तो बोले आपको जो है उसका बनाना पड़ेगा खुद से। तो ऐसा करके उनको बताया तो वो रेडी हो गई, ठीक है ना। और तो ये लोग जो है सबके सब मिलके इतना उन्होंने शुरू किया। कब से शुरू हुआ कात्यायनी व्रत? कार्तिक की पूर्णिमा के अगले दिन, यानी 5 को खत्म हुआ था, कार्तिक 6 तारीख से उन्होंने शुरू किया, 1 महीने के लिए। और फिर हविष्य ग्रहण करना होता है, ना नमक ना मिर्ची। क्या होगा सोचिए, बिना नमक मिर्ची के बॉइल्ड खाना पड़े। बीकानेर के लोग तो सर्वाइव ही नहीं कर पाए, इतना मिर्चा और इतना नमक कैसे जिएंगे। तो ये तपस्या उन्होंने किया। तो फिर क्या होता था, अब इन्होंने बता दिया सिस्टम ऐसे से करना है। ये अपने घर पे भी इन्होंने अपनी माताओं को बताया कि ऐसा ऐसा हमको वृंदा देवी मिली थी, उन्होंने बताया कि ये प्रोसेस करेंगे तो कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे। तो उनको विश्वास था वृंदा देवी पे। तो उन्होंने बोला ठीक है, आपको जैसा करना है करो। लेकिन वृंदा देवी ने बोला था आपको ये सब जो भी ये सब प्रोसीजर है करना है, इसमें आपके साथ कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं जाएगा, ठीक है। मैंने बता दिया उनको। बोले आपको क्या हेल्प चाहिए? बोले आप तो हमको एक बास्केट दे दो बस। बास्केट मतलब टोकरी। जो ये कन्याएं थी उन्होंने बोला अपनी माताओं से आप एक टोकरी दे देना, बाकी हम देख लेंगे। तो ये टोकरी मिल गई। टोकरी में ये क्या करते थे, पूरे दिन में, जैसे अब अगले दिन आपको पूजा अर्चा करनी है, आपको जो टेम्पल्स में है आपको पता है कि षोडश उपचार करना होता है। तो नैवेद्य बनाना पड़ेगा, एक दिन पहले भगवान के लिए भोग बनाना पड़ता है ना। खुद बनाती थी भगवान के लिए नैवेद्य बनाना, फिर भगवान के लिए ना पुष्प लेके आना अलग अलग वैरायटी के। ऐसा नहीं कि फूल वाले को बोल दिया माला आ जाएगी बनी बनाई, हमारी क्या मेहनत है। अपने हाथ से फूल इकट्ठा करके लेके आती थी, तोड़ती थी अलग अलग वैरायटी के, फिर अलग अलग तरह की घास भगवान की पूजा करने के लिए। तो ये सब प्रोसीजर वो इकट्ठा करना सब सामान को, और रात हो जाती थी उनको, और सारी टोकरी में सब सामान इकट्ठा करके उस टोकरी को अपने सिर के नीचे रख के सोती थी। और फिर सोती थी तो नींद ही नहीं आती थी, क्योंकि उनको पता था, वृंदा देवी ने बोला था अगर एक भी गलती होगी तो कृष्ण प्राप्त नहीं होगा। तो अब सोते थे तो नींद ही नहीं आती थी, क्योंकि 4 बजे उठना है। तो नींद अगर मान लो ज्यादा सो गए, ऐसा नहीं हमारी तरह नहीं कि एक दिन 4 एक दिन 10 एक दिन, ऐसा नहीं था सिस्टम। नींद नहीं आती थी, टेंशन होती थी, तो 3 बजे उठ जाते थे। सबसे पहले श्रीमती राधा रानी उठती थी, फिर वो सबको जगाती थी। ऐसा हमने भी अनुभव किया ना, कभी ट्रैवलिंग होता है, कहीं इंपॉर्टेंट जगह इंटरव्यू होता है, भले ही माला वाला करनी हो तो सो जाते हैं, है ना। हमारी स्थिति जो बता रहा हूँ, माला करनी हो तो सो जाते हैं, लेकिन अगर कंपनी का इंटरव्यू होगा तो नींद आएगी। अगर कहीं जाना हो, इससे साफ पता लगता है कि हमारी कितनी लालसा है भगवान को प्राप्त करने की। तो वो जो है उनको नींद ही नहीं आती थी, 3 बजे उठ के सबको जगाती थी श्रीमती राधा, चलो चलो टाइम हो गया उठो। लेकिन उनको पता था कि थोड़ी भी चूक हो गई तो गया हाथ से मामला, तो इसलिए टेंशन रहती थी, एंजाइटी रहती थी। ऐसा करके वो सबको उठाती थी, सब उठ के एक साथ फिर यमुना की तरफ जाते थे। यमुना की तरफ जब जाते थे तो भगवान का कीर्तन करते थे। इससे भी शिक्षा मिलती है ना, कि हम कोई भी काम करते हैं तो भगवान का कीर्तन निरंतर चलते रहना चाहिए। जैसे ही भगवान का संपर्क छूटता है माया देवी एंटर कर जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है वो भगवान की कथा कीर्तन करते हुए जाते थे यमुना तक, और ऐसा घाट चुनते थे नंदगांव बरसाना के बीच में जहाँ पर कोई पुरुष ना था। ऐसे बहुत सारे घाट थे, उसमें से एक घाट चूज किया था उन्होंने। और फिर जो है पहले भी कल्चर था, इसमें प्रोपर लिखते हैं कि वो जाते थे और पूरे वस्त्र उतार के स्नान करते थे। अब स्नान करते थे, आप सोचो सुबह 4 साढ़े 4 का समय, और अभी जैसे आप देखेंगे ठंड बढ़ती जाएगी, कोहरा भी हो जाता है,
थोड़ा सा उंगली डाल के देखो, मान लो किसी दिन ऐसा हो कि आपका गीजर काम ना करे, पीक पीक ठंडी का टाइम है, और फिर जो है आप थोड़ा सा उंगली डाल के देखो क्या होता है, बड़ा मुश्किल होता है। उसको शॉर्ट स्नान बोलते हैं, छींटे मार के, है ना, मंत्र स्नान। उस समय ऐसा लगता है बस मंत्र स्नान कर ले, है ना, वो सबसे बेस्ट है। पूरा स्नान क्या होगा मेरा, इतना ठंडी में बड़ा मुश्किल होता है। तो जो है एक बार प्रभुपाद जी के जीवन की घटना है। प्रभुपाद जी इलाहाबाद में कुंभ मेला लगा था, तो भक्त लोग उठते नहीं थे मंगल आरती में। प्रभुपाद जी ने बोला ये तो खतरनाक है। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि मैं खुद उदाहरण सेट करूँ। तो सुबह सुबह का आई थिंक 4, अब आप अभी कुंभ मेले में गए होंगे, कितना गए नहीं गए होंगे, बहुत ठंडा बहुत ठंडा रहता है। तो बहुत ठंडा था, नदी का किनारा था। प्रभुपाद जी उठे सुबह 4 बजे, हेड पंप से पानी निकाला और सबके सामने ठंडे ठंडे पानी से स्नान कर। तो जितने भी डिसाइपल्स थे सबने देखा, सबका पानी पानी हो गया सब। अगले दिन से सब टाइम पे आ गए। तो फिर प्रभुपाद जी ने बोला कि ठंडे पानी से स्नान करना ये स्वास्थ्य के लिए, हाइजीन ये बहुत अच्छा है। उनको बताया ऐसा नहीं कि, तो मैं खैर ये उदाहरण बता रहा था। फिर उन्होंने जो है स्नान करने के लिए, स्नान एक उसमें से कोई भी एक भी जम करती पानी में, सब जम कर देते। ऐसे करके स्नान करके और फिर जो भी उनके वस्त्र थे वो पहन के फिर किनारे पे बैठ के, अब हजारों थी नहीं, तो किनारे पे बैठ के, और फिर क्या होता था वहां पर जो मिट्टी होती थी यमुना के किनारे, सूखी मिट्टी हटा के उसके नीचे गीली मिट्टी होती थी, उसमें वो फिर वो बनाती थी कात्यायनी जी का वो पिक्चर या जैसा भी, और जो भी उनका पूजा अर्चना करने का सिस्टम था वो पूरा बनाती थी। अभी पूजा अर्चना करती थी, आपको पता है जो लोग मंदिर के अंदर पूजा अर्चना करते हैं तो पहले जो है षोडश उपचार होता है। पहले जो है उनको अर्घ्य देना, पद्य देना, ये अलग अलग प्रकार से, फिर उनको जो है पूरे स्नान कराना, चंदन लगाना, ये सब प्रोसीजर होता है। फिर उनको नैवेद्य अर्पित करना वस्त्र पहना के, तो इस प्रकार से सिस्टम है। तो उन्होंने वो, अब उनको ये बताया नहीं था डिटेल में उन्होंने, वृंदा जी ने, के एग्जैक्टली पहले क्या अर्पित करना है, तो वो तो करती थी अपने हिसाब से। तो कभी फूल फूल अर्पित कर दिया पहले, कभी जो है अगरबत्ती पहले ऑफर कर दी, ऐसा करके उनका आगे पीछे होता रहता है। उनको पता नहीं चला। ऐसा बताया जाता है कि जहाँ अब हमको लगता है जैसे अगर हमारे सामने ऐसा होता, हम क्या बोलेंगे, अरे गलत कर दिया प्रभु जी आपने, आपको पता नहीं। तो गोपियों के इसमें क्या होता था कि वो बहुत प्रेम करते थे भगवान से। तो जहाँ प्रेम होता है ना वहाँ सिस्टम नहीं होता। जहाँ प्रेम बहुत अधिक तीव्र होता है ना वहाँ कोई सिस्टम फॉलो नहीं किया जाता, और जहाँ सिस्टम फॉलो किया जाता है वहाँ प्रेम नहीं होता। जैसे ऐसा माना जाता है। तो जो वो कृष्ण की सेवा करती थी और वो डेली ऐसा हम सब पूजा अर्चना करके फिर आके बंद करके प्रार्थना करती थी और ये वाला मंत्र बोलती थी, है ना, कात्यायनी, जो हमने मंत्र बोला कि हे कात्यायनी देवी, हे महायोगिन, हे महा योगेश्वरी, महाधीश्वरी, हमको नंद गोप सुतः, हमको पति के रूप में प्राप्त। तब इसमें आचार्य लोग बताते हैं कि नंद गोप क्यों यूज किया उन्होंने, इसमें अलग अलग शब्द यूज किए, क्योंकि ऐसे ससुर का नाम ऐसे लेते नहीं है। उनको ये तो उनको पता लग गया था कि तो हरि है, कृष्ण जो है कौन है, भगवान, और इनके पिता कौन हो गए, ससुर जी हो गए। तो जो ऐसा माना जाता है वैदिक सिस्टम है कि बहू जो है ससुर जी का नाम नहीं लेती, तो यहाँ पर जो है वो नाम ले रहे थे, नंद गोप सुता, ऐसा भी पढ़ा ना हमने श्लोक। तो आचार्य लोग बताते हैं कि वो इतना डेस्परेट थी कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, कोई दूसरे कृष्ण ना प्राप्त हो जाए, इसलिए स्पेसिफिक बोल रही है नंद गोप सुता कृष्ण, कि नंद गोप के पुत्र कृष्ण हमको चाहिए, कोई दूसरे कृष्ण नहीं चाहिए। हो सकता है कृष्ण किसी और का भी नाम हो, तो हमको स्पेसिफिक ये पर्टिकुलर चाहिए। तो ऐसा करके वो नाम, फिर उनसे प्रार्थना करती थी, महायोगिन, है ना, हमने पढ़ा मंत्र। इसमें इसके अभी आचार्य लोग बहुत डिटेल में समझाते हैं। तो इसमें एक शब्द आता है देवी। तो आप देख रहे हैं कात्यायनी महामाए, इसमें बोला महामाए, महायोगिन, अधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी, नंद गोप सुतम देवी।
तो प्रार्थना कर रही कात्यायनी जी से। कात्यायनी जी मन ही मन, ऐसा आचार्य लोग बताते हैं कि मन ही मन सोच रही है, अरे भाई तुमको यार मेरी पिक्चर बनाने की जरूरत ही क्या है, तुम्हारी इच्छा मात्र से। कात्यायनी देवी कौन है? दुर्गा जी का एक रूप है। और ये दुर्गा जी कौन है? इनकी दासी की दासी की दासियां हैं, गोप कन्याएं श्रीमती राधा रानी उनमें सबसे आगे हैं। तो ये दुर्गा देवी है कौन? श्रीमती राधा रानी का विस्तार है। तो कात्यायनी जी भी सोच रही है, बोले कि ये तो भैया गजब ही है, ये तो मेरी पूजा अर्चना कर रही है ना, इनको मेरे बस, इनको केवल इच्छा करना था और मैं प्रकट हो जाती, मेरा इस प्रकार से फोटो वोटो बनाने का जरूरत क्या था, ये तो मेरे को इशारा करती है। तो फिर वो बोलती है महामाया, ऐसे आगे आएगा। एक्चुअली कात्यायनी जी की स्थापना की थी कात्यायन ऋषि ने व्रज के अंदर, ठीक है ना। तो ये ना तो ये महामाया है, आगे आएगा भद्रकाली भी लिखा हुआ आएगा ना, भद्रकाली ये वास्तव में आचार्य लोग बताते हैं योग माया, योग माया का रूप है। तो वो क्या बोल रही हैं, उनसे प्रार्थना कर रही है कात्यायनी जी से कि कृष्ण हमको पति के रूप में प्राप्त हो। कात्यायनी जी उनको बोल, मानो कात्यायनी जी उनको बोले ऐसा कि तुम मेरे पास क्यों आई हो कृष्ण को मांगने के लिए, तुम्हारे माता पिता के पास जाओ भाई, रिश्ता कौन करेगा, माता पिता करेंगे। उनको बोलो कि मेरे को कृष्ण से शादी करनी है। तो आप बात करने जाओगे ना नंद महाराज से कि हमारे बेटे की शादी हमारे लड़के से करनी है, तो मेरे पास क्यों आई है ना। तो उन्होंने बोला, वो क्या बोल रही हैं, क्योंकि आप सबकी अधीश्वरी। तो इससे क्या है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि अगर हम माता पिता के थ्रू अप्रोच करेंगे, यहाँ पर एक और शब्द है देवी, देवी शब्द का अर्थ होता है क्रीड़ा, क्रीड़ा का अर्थ होता है खेलना। तो वो गोपियां ऐसे बोल रही है, छोटी छोटी बालिकाएं, कि खेल खेल में आप हमको कृष्ण को हमारा पति बना। क्यों? क्योंकि अगर माता पिता के थ्रू अप्रोच करेंगे तो अभी तो उनका ना तो जनेऊ संस्कार हुआ है ना कुछ हुआ है, पूरा प्रोसीजर 15-20 साल लगेगा, इतना हम वेट नहीं कर सकते, क्योंकि कृष्ण प्राप्त करने की तीव्र लालसा है। तो बोले इसलिए आप खेल खेल में हमारा पति बना दो, पर बना दो हम कृष्ण को हमारा पति बना दो। तो वो ऐसा बोल रही महाअधीश्वरी है ना, महायोगिनी अधीश्वरी, इतना तीव्र उनके अंदर वो था लालसा। तो इस प्रकार से वो प्रार्थना करते हैं। और विशेष बात क्या थी, जब ये प्रार्थना करते थे कात्यायनी जी से, तो अब दूसरा प्रॉब्लम क्या है, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई लड़की बॉयफ्रेंड से बात करती है तो वो अपना व्हाट्सएप पे मान लो चैट करती है, तो वो ओपनली दिखाएगी क्या सब? उसमें आर्काइव एक ऑप्शन आता है, उसमें हाइड करके रखेगी ताकि माता पिता ना देखें, छिपा के रखती है। लेकिन ये छिपा के नहीं रख रही है, जितनी कन्याएं सब क्या ओपनली क्या बोल रही है, सबको बता रहे हैं कृष्ण पति के रूप में चाहिए। और विशेष बात क्या है, कृष्ण एक ही है, और एक व्यक्ति और एक कृष्ण और इतनी सारी गोप बालिका। तो ऐसा नहीं था कि इनको इच्छा हो रहा था, जैसे मटेरियल सर्कल में होता है ना, अरे एक पुरुष की अगर कई मतलब स्त्रियां होती है तो सब में ईर्ष्या होती है, इसको ज्यादा टेंशन क्यों दे रहा है, ये कैसे प्राप्त कर लेगी, नहीं किसी को ईर्ष्या नहीं हो रही, सब एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं, अरे चलो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं। तो कृष्ण का सिस्टम ही ऐसा है, कृष्ण अगर केंद्र में होते हैं ना तो ईर्ष्या जो है रहती नहीं, ना काम रहता है। अगर कृष्ण केंद्र में नहीं है तो सारी प्रॉब्लम है। तो ये सारी बालिकाएं जो है कात्यायनी जी से प्रार्थना करें। कात्यायनी जी बोल रही है, अरे भैया तुम सब तो एक ही व्यक्ति को चाहते हो। तो बोले ये कैसे संभव है? तो ये बोल रही है क्योंकि आप महायोगिन हो, आप तो कुछ भी दे सकते हो। तो ये जो है वो इस प्रकार से शब्द यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। और वो हर ऑफरिंग करने के बाद, जैसे हम कोई भी मंत्र बोलते हैं ना, लास्ट में बोलते हैं गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, कोई भी ऑफरिंग करते हैं तो लास्ट में मंत्र बोलती थी क्या है ना, कात्यायनी महामाय महायोगी अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। और आंखें बंद कर लेती थी और प्रार्थना करती थी, और फिर आंखें खोलती थी तो देखती थी कि उनको लगता था कि शायद अब देवी प्रकट हो जाएंगे, पर देवी प्रकट नहीं होती थी। उनको लगता था आज शायद गलत ऑफरिंग की है, कुछ सीक्वेंस ठीक नहीं है, तो अगले दिन फिर ट्राई करती थी। तो ऐसे करके इन्होंने जो है ये व्रत किया 1 मंथ कंटिन्यूसली, और फिर इसी व्रत के फलस्वरूप फिर आगे जो है भगवान आते हैं, दर्शन देते हैं। इससे एक चीज और पता लगती है, जनरली जो कृष्ण भक्त होते हैं ना वो देवी देवताओं की पूजा नहीं करते। क्यों? इसलिए नहीं कि उनको देवी देवताओं से नफरत है, इसलिए क्योंकि उनको पता है कि कृष्ण के पास से कहीं और जाने की जरूरत नहीं।
लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि अगर कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना हो तो वो देवी देवताओं की मदद लेते हैं। जैसे शिव जी, बहुत सारे भक्त हैं जो शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर झूठा अहंकार बहुत है, आप मदद करो, तो शिव जी मदद करते हैं कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो ऐसे ही जो नॉर्मली अगर आपको कृष्ण को प्राप्त करने के लिए देवी देवताओं की हेल्प लेनी पड़े तो फिर देवी देवताओं की पूजा करने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर भौतिक चीजों के लिए देवी देवताओं के पास जाया जाता है तो उसके लिए जो है कृष्ण बोलते हैं क्या, कम बुद्धि वाले लोग जो है देवी देवताओं के पास जाता है, ऐसा भगवान गीता में बोलते हैं। तो अगर भक्ति में आगे बढ़ना हो, देवी देवताओं की हेल्प लेनी है तो दैट इज नॉट रॉन्ग। पर अगर भौतिक इच्छा के लिए अगर देवी देवताओं के पास जाते हैं तो फिर ये व्यभिचारी वाली भक्ति होगी। व्यभिचारी मतलब आज गणेश, मंडे मतलब मंडे शिव जी, ट्यूसडे हनुमान जी, भगवान बोलेंगे ये तो व्यभिचारी है। व्यभिचारी जानते हैं, एक एक व्यक्ति से सेटिस्फाई नहीं होता। कृष्ण को कैसा चाहिए, मान चा अव्यभिचारेण, भगवान को चाहिए अव्यभिचारेण। भगवान बहुत ही स्पेसिफिक व्यक्ति, उनको पसंद नहीं। भगवान बोलते हैं या तो मेरे हो या फिर जैसे आपने सुना ना पॉजिटिव लवर, तुम मेरी नहीं हो पाई तो इसकी भी नहीं होगी, डिस्काउंट, ऐसा मूवीज में दिखाते हैं। तो भगवान यही है, मेरे बन के रहो, मेरे हो तो बस मेरे ही हो। एक बार मेरे पास आ गए, अपनी इच्छा से आए, उसके बाद जा नहीं सकते। तो इस तरीके से हम देखते हैं क्योंकि इतनी तीव्र लालसा, अनुराग नहीं, ये होता है। अब मान लीजिए अगर हमको बताया जाए कृष्ण प्राप्त होंगे, एक महीना व्रत करना है, कितना कठिन होगा, इतना आसान होगा। सुबह उठने में 4 बजे, हम तो अलार्म क्लॉक लगाएंगे, अलार्म क्लॉक बजेगी 4 बजे, अरे इतना जल्दी 4 बजे सो जाओ। फिर भविष्य हमारे सामने आएगा, अरे प्रभु जी इसमें तो कुछ चीनी भी नहीं डालनी चाहिए, इसमें थोड़ा सा नमक मिर्ची होना चाहिए, क्या टेस्ट ही नहीं आ रहा, क्या ये है ना। जैसे अभी 1-2 दिन पहले कुछ एक भक्त हमारे, उन्होंने प्रसाद बनाया, दलिया बनाया, उसमें लौकी उबाल के डाली, उसमें नमक डालना भूल गए, है ना। आप समझ सकते हैं, मतलब मैं आपको शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जैसे किसी कैदी को ऐसा खाना देते हैं ना, तो मैंने उसको प्रसाद मैंने लिया, उसको बिल्कुल नमक नहीं है, लौकी उबाल के जैसे डाल दी उसमें। तो फिर मैंने बोला प्रभु थोड़ा सा नमक तो डालो। अब मेरे को फिर याद आता है कि जैसे सनातन गोस्वामी मदन मोहन जी को कैरी करते थे, तो सनातन गोस्वामी जो है क्या खिलाते थे पता है आपको, आटे की गोल गोल गेंद बना के उसको सेकते थे चूल्हे में और उसका भोग लगाते थे। भगवान बोलते थे यार थोड़ा नमक तो दे दो। तो सनातन गोस्वामी बोलते थे भैया आज नमक मांग रहे हो, कल को मालपुआ मांगोगे, मैं क्या क्या दूंगा, सन्यासी हूँ, भिक्षा मांगता हूँ, आप अपना बंदोबस्त खुद करो। तो ये इस लेवल के आचार्य हैं हमारे संप्रदाय में। हमारा संप्रदाय बहुत हैवी हाई संप्रदाय है, जो पर्सनली बात की है भगवान से। देखिए आप गोपियों का आचरण, और दूसरा क्या है, जनरली हम सोचते हैं कि है ना शास्त्र में जो लिखा हुआ है उसको फॉलो करना चाहिए। एक बार मेरा वार्तालाप हुआ था वैष्णव महाराज से, तो महाराज बता रहे थे तुमको मैं ऐसे चैलेंजिंग वे में मैंने बोला महाराज वैष्णव में टिकट की बुक में बताया गया ऐसे ऐसे करना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए, सब लोग ऐसे क्यों करते हैं। तो महाराज ने बताया भाई धर्म के नियम तुम्हारे बहुत बड़ी गलतफहमी है, तुमको लगता है किताब पढ़ने से कोई जो है धर्म के नियम सीख जाएगा। तो धर्म के नियम वो होते हैं जो महापुरुष फॉलो करते हैं, उसको वेद नोट करता है। वेद गोपियों के मतलब एक तो है कि प्रोसीजर एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर करना ही करना। हम क्या करते हैं किताब खोला है ना, ओम 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 ऐसे करके ओम गुरुवे नमः ओम, है ना, जो भी हम आरती ऑफरिंग करते हैं ना ओम कृष्णाय नमः ऑफरिंग करते हैं, तो हम हर चीज देख देख के करते हैं। लेकिन गोपियों का स्थिति बहुत अलग है क्योंकि वो प्रेम के स्तर पे। तो उसमें बता रहे थे आचार्य लोग बोलते हैं कि जो महापुरुष होते हैं ना उनके आचरण को शास्त्र नोट करता है। इसलिए बोला गया शास्त्र पढ़ के भी कोई भगवान को नहीं समझ सकता। कोई सोचे मैं किताब पढ़ लूंगा, सारे ग्रंथ सारी टीकाएं पढ़ लूंगा, भगवान को समझ जाऊंगा। महाजन ये गदा सपन था, जो महाजनों ने किया है उसको कर डालो खत्म। आजकल ऐसा बढ़ता जा रहा है, ऐसा काफी है, लोग शास्त्र पढ़ते हैं, इस शास्त्र में लिखा है, इस शास्त्र में तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नासो मतिरि मतम यस मतम न। अलग अलग लोग अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग चीजें, कोई बोलेगा इधर से बैठो, कोई बोलेगा इधर से, आप कंफ्यूज हो। इसलिए क्या करना है, पूछ लो, गुरु जी से पूछ लो, जैसा वो बोलते हैं वैसा कर लो। इसलिए बोला गया है कि शास्त्र पढ़ के हम नहीं समझ सकते, कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए बोला गया महाजन ये
जो महान लोगों का आचरण है उसको शास्त्र नोट करता है। गोपियों का आचरण चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं आपको पता हो तो, कि भागवत को उन्होंने बताया कि स्पॉटलेस पुराण, और रम्या काचित उपासना ब्रज मधु, है ना, कि टॉप मोस्ट भगवान की सेवा किसने की? गोपियों ने। तो गोपियां जैसा करती हैं वैसा शास्त्र लिखते हैं, ना कि शास्त्र में बताया गया है क्या क्या, गोपियां उसको फॉलो करती है नहीं। तो ये बहुत बड़ी चीज है जो इस लीला से सीखने को मिलती है। तो ये कात्यायनी व्रत का है, तो अगर आप करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अभी तो ज़्यादा लेट नहीं हुआ, 6, 7, 8, 9 है आज, 3 दिन का भविष्य बच गया। अभी करना चाहें तो बहुत अच्छा है। कई लोग करते भी, वैष्णव लोग करते भी कात्यायनी व्रत, भविष्य खाते हैं। तो आप में से काफी लोगों ने भीष्म पंचक भी किया होगा। मेरे पास कई फोन आ रहे थे, बोले प्रभु जी क्या करें, किस समय खाएं, ये करें वो करें। मैंने आपको बताया जैसा आपको लगे ऐसा। तो ये हम समझते हैं कात्यायनी व्रत के पीछे इतने सारे सिद्धांत, और भी सिद्धांत, लेकिन समय हो गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं? तो अभी जो है हमारे पास समय है, तो एक माला जप करते हैं, और उसके बाद में आरती होगा, उसके बाद सबके लिए प्रसाद में। आज एक भक्त है, उनका जन्मदिन है ना, माता जी भक्त हैं, तो उनका जन्मदिन भी है, तो वो भी सेलिब्रेट करेंगे। तो आप में से कोई ऐसा है जिसको माला करना नहीं आता? तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि सबको आता है, तो आपको माला मिलेगी। तो अभी जो है मे बी नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट वीक से हम समय थोड़ा परिवर्तन करेंगे। अभी सर्दियाँ शुरू हो गई, 6 से 9 जो है इसको 5:30 से करेंगे। और दूसरा जो है, जब तक माला मिल रही है, मैं इसका समय का सदुपयोग करके बता रहा हूँ कि 27 तारीख को हमारे बीच में एक बहुत वरिष्ठ भक्त आ रहे हैं जिन्होंने प्रभुपाद जी से दीक्षा लिया था, देवकी नंदन प्रभु जी। 27 तारीख को, 27 नवंबर शाम को 5 से 9, तो श्रीमान देवकी नंदन प्रभु जी आ रहे हैं जिन्होंने प्रभुपाद जी से पहला दीक्षा लिया। तो काफी सीनियर हैं, जोनल सेक्रेटरी। इस्कॉन में सिस्टम है, सबसे ऊपर होता है जीबीसी, उसके नीचे होते हैं जोनल सेक्रेटरी, उसके नीचे होते हैं जोनल सुपरवाइजर, उसके नीचे होते हैं टेम्पल प्रेसिडेंट। तो वो जो है बहुत सीनियर वरिष्ठ भक्त हैं, उनका हमने कार्यक्रम रखा है, लेकिन कार्यक्रम यहाँ नहीं होगा। कार्यक्रम का जगह ये नहीं है, कार्यक्रम होगा बीकानेर जिला उद्योग क्या है मंडल या जो भी संघ ऑफिस है जिला उद्योग संघ, ये जो रानी बाजार से जाते हैं ना, वो इंडस्ट्री। तो वो जो है वहां पर प्रोग्राम होगा 5 से 9। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने ज्यादा भक्तों को ला पाए। उसका सीटिंग कैपेसिटी है 250, बहुत अच्छा हॉल है। तो 250 हमारा टारगेट है, 200 का हमने टारगेट लिया था, 200 का मीटिंग में। तो ज्यादा से ज्यादा भक्त आएंगे, जितने वरिष्ठ भक्तों से सुनेंगे प्रभुपाद जी के बारे में उतना कन्विक्शन बढ़ेगा। ठीक है, तो आपको सबको पता है, तो हम डायरेक्ट चैंटिंग शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आपने वर्षिप आपने वैसे एक चीज मैं बताने भूल गया था। एक्चुअली ये जो राधा कृष्ण की लीलाएं हैं हम इतने आसानी से समझ पा रहे हैं क्योंकि आचार्य की कृपा है, वरना जनरली इनके बारे में सुनते हैं तो लोगों के अंदर जो है विषय वासना के विचार आते हैं। तो ये जो गोपिकाएं थी ये भगवान से अट्रैक्टेड थी, उसका कारण काम भावना नहीं थी जो साधारणतः समझा जाता है, क्योंकि 8-9 साल से कोई छोटा बच्चा होता है उसमें ये स्त्री पुरुष का भेद नहीं होता है, वो स्त्री पुरुष का भेद आता है इसके बाद में। तो इसलिए उन पे जो है काम वासना जो है शरीर का विकार है, पर कृष्ण से आकर्षण ये क्या है स्वधर्म आत्मधर्म। उसको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उनके मन में ऐसा विषय वासना था। तो अगर हम इस दृष्टि से समझेंगे तो अच्छे समझ पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग गौर आरती करेंगे। आपने मीटिंग में अनाउंस करा था कि वो ड्रेस का, क्योंकि ड्यूटी को मैंने पूछा था तो मैंने ड्रेस नहीं पहनी, इसलिए मैं नहीं करता अभी नासिक नहीं है ड्रेस। मैं एडजस्ट करता हूँ। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री प्रणाम नरसिंह भगवान की जय, श्री पंडितों की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। नाम
विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने Krishna